जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टियों की लगातार नीतियां, जन सरकार की नीतियां जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी धरना दे रही है। उसी कड़ी में आज जसराना में धरना है। सीधे ही सांसद जी से पूछेंगे जानेंगे। सांसद जी, आज कहां से लेके कहां तक ये धरना निकलेगा? आज जसराना विधानसभा में हम लोग जसराना नगर में LR कॉलेज से जसराना तहसील तक ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें जो सरकार फेल हो गई है, फ्लॉप हो गई है, इसको बर्खास्त करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं जिस वजह से हम लोग को ये यात्रा निकालनी पड़ी। सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज की तारीख में महंगाई हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम, घर की रसोई गैस के दाम चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस खुद अत्याचार कर रही है और ये सरकार नहीं मिली, खाद नहीं मिल रही, जिससे उनकी फसलें बर्बाद होंगी। क्या मानते हैं? देखिए, फिरोजाबाद में भी यही स्थिति है। ब्लैक में पूरी खाद बेच दी जा रही है। कल मेटसेना की घटना हम लोग के संज्ञान में आई थी, जिसमें हमारे पार्टी के MLC और काफ़ी जिलाध्यक्ष और नेतागण वहाँ पहुँचे और वादा करवाया कि कल तक खाद बंटवाने का काम यहाँ के अधिकारी करेंगे। ये चोरी से बेच रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, इस वजह से ये खाद नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं। आपकी सरकार अगर सत्ता, आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या दोबारा ऐसी चीजों को देखना पड़ेगा? देखिए, जिस मुख्यमंत्री को काम करना आता है वो काम करके दिखाता है। अखिलेश यादव जी को जब मौका मिला तो उन्होंने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए और खाद का भी वितरण बड़े अच्छे तरीके से होता रहा है। और जो मुख्यमंत्री जो आज की तारीख में जिनका काम है पूजा पाठ करना, जब वो सरकार चला रहे हैं, सरकार चला नहीं पा रहे हैं, तो जिसका विजन नहीं है ऐसे लोगों को सरकार नहीं देनी चाहिए थी और ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। सांसद जी, हम गांव में गए, गांव में देखा है हमने कि कुछ लोग तो योगी जी को पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अखिलेश भैया को पसंद कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, जो भी सरकार नहीं आएगी वो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास के काम करे और करते रहेंगे। किसानों गरीबों के लिए खड़े रहेंगे। बिजली के दाम बढ़ा दिए, अखिलेश भैया ने कहा है बिजली भी वो मुफ्त देने का काम करेंगे, किसानों को बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से जब हम लोग सरकार में आए थे, कहते थे जो 90% घोषणा पत्र में योजनाएं थी वो 1 साल के अंदर लागू करके दिखाया था। वहीं इस बीजेपी का घोषणा पत्र देख लो या जो भी वो पत्र लेकर आए हैं, उसमें से कितनी योजनाएं लागू करी हैं, कितने लोगों को लाभार्थी हैं। तो ये बस झूठ बोलना जानते हैं और कुछ नहीं है। सांसद जी, राम मंदिर जरूरी था या लोगों को रोजगार या बेरोजगार? देखिए, आस्था अपनी जगह है और पेट अपनी जगह है और दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सरकार ये कहती है किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, वही किसान आज 1 साल से वहाँ बैठा है, सरकार को नहीं दिख रहा, गूंगी बहरी सरकार। देखिए, सरकार बस झूठे वादे करना जानती है और कुछ नहीं जानती है और ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी महोदय का ये कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, वही किसान धरने पर बैठे हैं जैसे कि मेटसेना में बैठे थे। क्या मानते हैं? देखिए, ये सरकार पहली सरकार देखी है, जब कोई विपत्ति आती है तो झूठ बोलना चालू कर देती है। डेंगू के केस आते हैं तो सरकार कह देते हैं कि रिपोर्ट ना दो, ओरली बता दो डेंगू है। कोरोना टाइम में कितनी मौतें हुई उस पर भी ये लोग सही नहीं बता पाते हैं। डेंगू में कितने लोग मर गए आज की तारीख में पूछो तो ये 70 बताएंगे। हम लोगों के पास हर गांव से डाटा उपलब्ध है, आपको भी उपलब्ध करवा देंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं। सरकार ये कह रही है हमने 100 करोड़ वैक्सीन टीका लगवा दिया, जबकि 135 करोड़ तो लोग हैं। कितना इस कथन से सच मानते हैं? देखिए, क्या उन्होंने लगवा लिया और किस चीज़ का जश्न मनाया हमें समझ नहीं आता है। भाई, 2 देश आएंगे दुनिया में जिनकी आबादी 100 करोड़ के पार है, तो 100 करोड़ वैक्सीन लगाना तो पड़ेगा ही अगर रहेंगे। और लेकिन जनता का रुपया उस प्रचार में खर्च करके उन्होंने दुरुपयोग करा है। क्या आप मानते हैं देश हमारा फाइनेंशियल रूप से पूरी तरह से कमजोर हो गया है? हम आम जनता को कैसे कह सकते हैं कि वो गरीब अमीर है? देखिए, जब अकाउंट्स में पढ़ते एक विंडो ड्रेसिंग शब्द इस्तेमाल बार बार होता है, तो वो यही कर रहे हैं, अंदर से खोखला देश करते जा रहे हैं। जिस दिन ये सरकार करेगी और सत्यता जब सामने आएगी तो बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे। फिरोजाबाद की सम्मानित जनता के लिए वर्तमान सरकार का दोहरा चेहरा दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी किस तरह से प्रयासरत है?
देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है, जनता के बीच में काम करते रहे कार्यकर्ता हमारे, और सरकार को जब मौका मिला बिना भेदभाव के लैपटॉप, कन्या विद्यादान और तमाम योजनाओं से लाभ देने का काम करा, और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी की अंतिम पद यात्रा है, आगे और किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? ये हमारा विधानसभा स्तर का आखिरी कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग तहसील स्तर पर अपना कार्यक्रम चालू करेंगे। समाजवादी पार्टी आम जनता तक कैसे पहुंचेगी, अंतिम छोर तक विकास कैसे पहुंचाएगी? देखिए, अभी तो हम लोग जो मुद्दे हैं किसानों के, गरीबों के, मजदूरों को, उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आम लोगों के जो गरीबी और महंगाई है उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इन चीज़ों से रियायत देने का काम ये समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। इन कारणों से 2017 में समाजवादी पार्टी को हार मिली थी, आखिर क्या वो दोबारा से ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा या सुधार? देखिए, बीजेपी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। ये झूठ बोलकर सरकार में आए थे, अब इनका झूठ खुल चुका है। सरकार, जो जनता है वो समझ चुकी है। अब दोबारा जनता इस सरकार को नहीं बनाएगी जो बीजेपी की सरकार है। इस बार वो ऐसी सरकार बनाएगी जो उनके लिए काम करे। आखिरी सवाल सांसद जी, प्रत्याशियों की घोषणा करने में इतनी देरी क्यों? आखिर उन्हें भी तो समय या मौका मिलना चाहिए, वो तैयारी है करने। देखिए, इस बार संगठन चुनाव लड़ाएगा, और जब संगठन चुनाव लड़ाता है तो आखिरी दिन भी टिकट की घोषणा हो जाए तो भी संगठन जिता देता है। और संगठन समाजवादी पार्टी का मजबूत है, बूथ स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं और वोटर तक जुड़ा हुआ है, तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अखिलेश भैया का हाईकमान का कोई संदेश है जनता के लिए? जनता के लिए कि झूठ से बचें, प्रोपेगेंडा जो ये करेगी बीजेपी के लोग उससे बचें और सोच समझकर वोट डालें, यही उनका कहना है। आपके नेतृत्व में ये पदयात्रा निकाली जा रही है, समर्थकों के लिए, जनता के लिए फिरोजाबाद की क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से कार्यकर्ता और जनता, गरीब, नौजवान और बाजारों में जिस तरह से व्यापारी बंधु बाहर निकल कर आए सरकार के खिलाफ, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं जब वोट पड़े तब भी इसी तरीके से सड़कों पर निकल कर आए और अपना वोट डालें। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व सांसद अक्षय यादव जी, जिन्होंने सीधे कई सवालों पे आर के टीवी के जवाब दिए और क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना दमखम निकालने के लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। बहुत जल्द वर्तमान सरकार को जवाब देगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा सांसद जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रह गया, आप ट्रैक्टर पे बैठे आखिर क्यों? जी, ट्रैक्टर पर हम लोग बैठे हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा है क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसान को क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। किसान खेती करता है, हजारों रुपया उसका खर्च होता है डीजल में, और डीजल कहाँ से पड़वाए? वो फसल सस्ती खरीद लेती है सरकार, जो खरीद होती है वो समय से नहीं करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर सस्ता ही खरीदते हैं हमेशा। तो किसानों की जो समस्या है उसको हम लोग ये प्रतीत के तौर पर इस ट्रैक्टर पर चल रहे हैं, और महंगाई का भी ये प्रतीत है आज की तारीख में डीजल महंगा होने की वजह से। दूसरे देशों में सरकार पेट्रोल 70 प्रति लीटर बेच रही है, हमारे देश में इतना महंगा क्यों? देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन जो देश की है, हालात हैं वो खराब हो चुके हैं। सरकार तेल के जरिए बस अपना काम चलाना चाहती है, नहीं तो अगर ये इतना जो रुपया ले रही है तनख्वाह भी बंद हो जाएगी लोगों की। योगी जी ये कहते हैं महंगाई तो यूपी की कहीं ना कहीं जरूरत है, इस बात से कितना सहमत हैं आप? देखिए, ये बिना समझा हुआ आदमी ऐसी बात कर सकता है? भाई, जो मुखिया होता है उसका काम होता है महंगाई को कम करे, जनता आराम से जी सके, 2 पैसे बचा चुके, स्वास्थ्य अपना सुविधाएं हैं वो दे, जिससे स्वास्थ्य जब सुविधा नहीं देते तो आदमी गरीब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो नासमझी की बात है वो ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की नासमझियाँ जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं, और लगातार यहाँ पर कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो सीधे पूछते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं कार्यकर्ताओं के लिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, जिससे किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, लोग बेहद परेशान हैं। सारे उत्तर प्रदेश में हाहाकार के हालात हैं। अब तक किसान सांडों से और गायों से परेशान था, अब खाद से परेशान है, महंगाई से परेशान है, डीजल से परेशान है, हाल बेहाल है किसान का। और किसान
ये कहना चाहता है जो 4 महीने रह गए उसमें भी उसकी सांस टूट रही है। 4 महीने गुजारने की गुंजाइश सब गरीब में, किसान में, नौजवान में, छात्र में, मजदूर में नहीं रही है। ये जन सैलाब जो आप देखिए आगे दूर दूर तक जो टूटता नहीं नजर आ रहा है, इसका ये आगाज है कि मोदी सरकार तुझे 24 में जाना होगा, लेकिन योगी सरकार तुम्हें 4 महीने के अंदर ये जनता उखाड़ के फेंकने के लिए घर से निकल आई है, गली से निकल आई है, मोहल्ले से निकल आई है, गांव से निकल आई है। और योगी जी अब तुम्हारी खैर नहीं। और योगी जी 24 का इंतजार ये जन सैलाब बेताबी से कर रहा है। 24 में आपको आपके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा ये चुनाव। ये 22 में योगी जी आपका पता नहीं चलेगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 350 से 400 सीट लेकर सरकार बनाएंगे, ये गली गली मोहल्ले के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं में और नेताओं में भी कहीं ना कहीं जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहते हैं आज के टीवी। सहयोगी विपिन राठौर के साथ